हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट रह सकते हैं, उन पर बात करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जरा देखिए। क्वेश्चन आपके सामने लिया गया है, लिखा है यदि एलसीएम 26 और 156 इक्वल टू जो दिया गया है प्यारे बच्चों, वो 156 दिया गया। कितना दिया गया है? 156 दिया गया है। तो कहता है एचसीएफ फाइंड आउट करो। क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। देखिए किस प्रकार से अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, तो किस तरीके से आपका एचसीएफ जो बनने वाला है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां बात करते हैं तो एलसीएम आपको दिया गया है। आप जानते हैं क्या एलसीएम इंटू इंटू एचसीएफ बराबर जो होता है बेटा, वो क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू क्या होता है? सेकंड नंबर होता है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर क्या होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई क्या होता है? एचसीएफ होता है। अब यहां से आपको क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से देखिए फर्स्ट नंबर कितना रहेगा? 26 रहने वाला है, और ये सेकंड नंबर 156 हो जाएगा। अपॉन में एलसीएम कितना है? 156 रहेगा। अब आपको 156 से ये 156 कैंसिल कर देना है, तो जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं ओआर बेस्ड क्वेश्चन में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को तैयार रखना चाहिए। और ये प्रश्न जो है लगभग कहीं ना कहीं किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। कहता है क्या? सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहा हूं, अभी जो क्वेश्चन चलेंगे वो आपके 2 नंबर से तक के चलने वाले हैं। 2 नंबर में आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर हम बात करेंगे। देखिए सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है क्या? माना 3√2 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है, यहां पर मान लेते हैं परमेय संख्या है, ठीक है ना? तो यहां पर फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपकी जब परमेय संख्या है तो इसे p बटे q के रूप में होना चाहिए, यानी q इज नॉट एज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना? q इज नॉट एज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, √2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं? p अपॉन 3q कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? p बटे 3q कर सकते हैं। अब देखिए जो p बटे 3q होगा, ये आपका एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। और जो √2 है वो आपका इनरेशनल नंबर है। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या? चूंकि p बटे 3q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। जबकि √2 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। तो आप यहां बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं इसलिए √2 एक अपरमेय संख्या है। क्या है? एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से जब प्रश्न बनता है तो आपको इस तरीके से उसे सॉल्व करना है, हल करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है जरा देखिए। कहता है बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्य फाइंड आउट करने हैं। देखिए किस तरीके से करने वाले हैं। x² माइनस 2x माइनस 3 एक बहुपद है, इसका आपको क्या करना? फैक्टर करना है। 3 के ऐसे फैक्टर करिए, घटाने पर आपका 2 बच जाए, 3 बन जाए, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? x² माइनस का कितना? x² माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का x माइनस का 3 हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे? यहां से कॉमन लेंगे क्या? x कॉमन मिल जाएगा। कितना कॉमन मिल जाएगा? x कॉमन मिलेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3
+1 कॉमन लेंगे तो x-3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x+1 एंड x-3 हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं शून्य के लिए, किसके लिए? शून्य के लिए। शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। अगर बहुपद का मान शून्य होगा तो x+1 इज इक्वल टू 0, x बराबर -1 हो जाएगा और x-3 इक्वल टू 0, x बराबर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपके शून्य जो है वो निकल कर आ जाते हैं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिखा है एक बहुपद के शून्यक 5 तथा -2 हैं, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए बहुपद बनाने के लिए सबसे सिंपल सी कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो शून्य दिया गया है, आप मान लीजिए अल्फा है, और एक दिया गया उसे बीटा मान लीजिए, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब बात करें बहुपद के लिए, तो बहुपद का एक सीधा सा सूत्र होता है क्या? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा x² माइनस 5 माइनस 2 x प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा x²। यहां से घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3x और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न को हल करना है, इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 6, 7 और 8, 4 क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर हैं। देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि √3x² माइनस 5x प्लस 4/√3 बराबर 0 के मूलों के लक्षण बताइए। मूलों की प्रकृति आपको बतानी है कि इसके मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं, वास्तविक हैं या बराबर हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं मूलों की प्रकृति के लिए, आप जानते हैं b² माइनस क्या होता है? 4ac होता है। यहाँ b का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? -5 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 4/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से ax² प्लस bx, देखिए इसकी तुलना जो कराएंगे वो किससे कराएंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? तुलना करेंगे। उसके बाद ये कंडीशन बनेगी और मान रख दीजिएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 5 25 माइनस 4 से कुछ 16, कितना जाएगा? ये आपका 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। और 9 बच जाएगा यानी धनात्मक प्राप्त होता है, तो मूल जो बेटा रहने वाले हैं मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे? मूल वास्तविक रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं? मूल जो है वो वास्तविक हो जाएंगे। क्या? मूल जो है वो वास्तविक हो जाएंगे। क्या? मूल वास्तविक तथा असमान है। कैसे हैं? मूल वास्तविक हैं तथा असमान है। कैसे हैं? मूल वास्तविक हैं और कैसे हैं? असमान हैं। अब देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कह रहा है सूत्र का प्रयोग करके, सूत्र का प्रयोग करके हमें क्या करना है? इस द्विघात समीकरण को हल करना है। 6x² माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0। क्या करिएगा? पहले इसकी कंपेयरिंग कराइएगा, तुलना कराते हैं। तो जब कंपेयरिंग कराइएगा, तुलना कराइएगा किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करनी है बेटा? तुलना करनी है। तो तुलना से क्या निकल के आएगा? स्मॉल a बराबर 6 हो जाएगा, b का मान -7 और c का मान -5 हो जाएगा। अब तुम जानते हो सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ये आपका बनेगा। यहां पर क्या करिए? मान रख दीजिए। तो -b -7 है तो ये प्लस हो जाएगा, +7 और ये हो जाएगा -7 का वर्ग माइनस के 4 मल्टीप्लाई कितना? 6 मल्टीप्लाई -5/2 इंटू ए की जगह क्या बैठा है? 6 बैठा है। तो हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर। देखिए 7 का वर्ग 49 होता है, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 6 पंचे 30 का गुणा करेंगे किससे? 4 से, 4 3 12 120 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखिए अगर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो ये हो जाएगा क्या? x बराबर 7 प्लस माइनस रूट हो जाएगा 169, कितना? 169 हो जाएगा, अपॉन में 12 कर दीजिए। इसे लिख सकता हूं x 7 प्लस माइनस 13 बटे कितना? 12 हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर बात करते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लीजिएगा। प्लस चिन्ह लेने पर, जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 7 प्लस 13 बटे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 7 3 10 20 बटे 12, 20 बटे 12, 4 से काट सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 3 12, तो x का मान आएगा 5 बटे 3, कितना आएगा?
5/3 आ जाएगा। एक बार माइनस चिन्ह लीजिए तो ये हो जाएगा x बराबर 7 माइनस के 13 बटे कितना 12 है, तो ये जाएगा माइनस के 6/12 यानी माइनस का 1/2 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। क्या है, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल फाइंड आउट करना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, या फिर आपको फॉर्मूला पता हो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए से हम समांतर श्रेणी से लगाते हैं। श्रेणी क्या बन जाएगी, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कहां तक बनेगी, 100 तक बनने वाली है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं a का मान यहाँ 1 हो जाएगा, d की बात करेंगे 2 - 1 = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d लगा दीजिए। n/2 यानी 100/2 हो जाएगा, 2 × 1 + 100 - 1 × 1, ये हो जाएगा कितना, काट दीजिए तो 50, 2 प्लस कितना 99 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 गुणा 101। जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जब गुणा करेंगे तो ये 50 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 50 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बनेगा। तो देखिए कितना आंसर बनने वाला है, 5050 बनने वाला है। तो अच्छा प्रश्न है, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, और ये पूछा भी क्या क्वेश्चन है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8, 2 समीकरण दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरणों को सिंपली सॉल्व करना है बस। देखिए तो यहां क्या हो जाएगा, x + y = 10 एंड x - y = कितना है, 4 है। दो इक्वेशंस आप बना लीजिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब दोनों इक्वेशन यहाँ आपके सामने है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। अगर आप यहाँ जोड़ते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x का मान फाइंड आउट करना है तो 14/2 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। अब इस x के मान को उठाकर आपको समीकरण 1 या समीकरण 2 में कहीं भी रख देना है। तो देखिए बात करते हैं x का मान, क्या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 7 + y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 10 - 7, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है। तो x का मान 7 रहेगा, y का मान 3 रहेगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10। दो प्रश्न आपके सामने हैं, आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है चित्र में, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA समरूप है, तो कोण BOC बराबर 125 अंश आपको दिया गया है और DCDO बराबर 70 अंश है। तो बताना है कि कोण DOC का मान कितना है, DOC ये वाला चाहिए, DOC चाहिए आपको। और कहता है कि तथा DCO चाहिए और आपको कोण OAB चाहिए। तो देखिए बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर किसकी, देखिए चूंकि हम बात करते हैं किसकी, देखिए बात करने वाले हैं कोण BOC बराबर जो हो जाएगा कोण किसके हो जाएगा, OCD प्लस कोण ODC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षा बहिष्कोण है। क्या है, इस त्रिभुज के लिए ये कोण 125 जो रहेगा वो बहिष्कोण रहेगा, और बहिष्कोण का मान जो होता है, क्या होता है, बहिष्कोण का मान जो होता है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा, बहिष्कोण से, मैं यहां लिख देता हूं बहिष्कोण की प्रॉपर्टी से। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, बराबर इसका मान OCD ये निकालना है आपको। O देखिए, या तो आप यहां क्या करिए, DCO कर लीजिए, क्या DCO कर लीजिए, प्लस ODC आपको मालूम है, या CDO आपको मालूम है, कितना CDO मालूम है, 70 अंश। ठीक है, अब यहां बात करते हैं कोण DCO बराबर हो जाएगा 125 माइनस के 70 अंश। देखिए कितना बचने वाला है, ये आपका 55 अंश बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 55 अंश बच जाएगा। कितना बच गया,
55 अंश बच गया। अब जरा देखिए, अगर हम यहां पर बात करें इसकी, ये जो रेखा स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, क्या स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना तो आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ओडीसी में बात कर सकते हैं। ओडीसी की बात करेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा 55 अंश प्लस 70 अंश हो जाएगा, और प्लस कोण क्या हो जाएगा, डी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 7 5 12 125, कितना हो जाएगा, 125 अंश हो जाएगा। तो ये डी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, कितना बन जाएगा ये आपका बनेगा 5, 17 में से घटाइएगा तो 55, कितना बन जाएगा, 55 बन जाएगा। ये भी आपका निकल के आ गया। अब आपसे क्या कहा, अब आपसे क्या कहा, चूंकि चूंकि त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज है किसके, ओबीए के, ओबीए के है। अब अगर ओबीए के समरूप है तो इनके संगत कोण जो होंगे, जो संगत कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर बात करने वाले हैं कोण ओ ए बी। ओ ए बी जो हो जाएगा, ओ ए बी जो हो जाएगा वो कोण डी सी ओ हो जाएगा, डी सी ओ हो जाएगा। तो कोण ओ ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 अंश ही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है इसका, 55 अंश ही रहने वाला है। ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम में बन सकता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या कहता है, बिंदुओं 2,22 और 10,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्या है, 10 मात्रक है। तो बाई का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी। आपके पास दो बिंदु हैं, मान लीजिए एक बिंदु ए है क्या 2,22 है, एक बिंदु बी मान लीजिए क्या है 10,3 है। इन दोनों के बीच की दूरी की बात करते हैं तो आपको 10 मात्रक ऑलरेडी गिवन दैट है। तो क्या करिएगा आप, डिस्टेंस फॉर्मूला प्रयोग में करिएगा। क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 10 है। अब देखिए यहां पर मान रख दीजिए, तो x2 x1 ये आपका x1 y1 x2 और y2 हो जाएगा। तो रूट यहां हो जाएगा क्या, x2 10 माइनस 2 हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 10। अब यहां क्या करिए आप वर्क कर दीजिए। क्या करने वाले हैं, वर्क कर देंगे। जब आप वर्क करेंगे होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, यहां रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग, और ये हो जाएगा आपका क्या 3 माइनस वाई का वर्ग इक्वल टू ये 10 का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 8 64 प्लस यहाँ होल स्क्वायर तो 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y इक्वल टू 100। देखिए हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y, इन्हें जोड़ दीजिए 9 4 13 73 हो जाएगा, माइनस का ये अंदर ले आइए तो 100 हो जाएगा इक्वल टू 0। हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y, यहाँ घटाइएगा 27 इक्वल टू 0। अब 27 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के क्या करिए, फैक्टर करिए। जब आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 27 है, 9 3 27 हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेंगे y तो हो जाएगा y माइनस 9 प्लस का 3 हो जाएगा y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकता हूं y माइनस 9 एंड y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, y प्लस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो y की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, एक 9 और एक माइनस का 3। इस तरीके से इस प्रश्न को लगाना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसी प्रकार से उसे लगाएंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 11 रहेगा आज का हमारा। कहता है यदि साइन थीटा बराबर, आपको साइन थीटा बराबर दिया गया है कितना 4/5 दिया गया है। तो कह रहा है कि 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अगर बात करते हैं साइन में तो ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका ए बी, एक ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। क्या लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय लेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ, पाइथागोरस।
क्या निकालना है आपको, आधार निकालना। तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये आपका बनेगा। कर्ण का मान कितना है 5 रहेगा और माइनस लंब का मान कितना है 4 है, हो जाएगा 25 माइनस 16 कितना आएगा 9। ए स्क्वायर बराबर 9, तो ए का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 3। अब देखिए यहाँ किस किस की जरूरत है आपको, टेन थीटा। क्या टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब भुजा का मान 4, आधार भुजा का मान कितना रहेगा 3। उसके बाद आपको क्या चाहिए, कॉस चाहिए। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ये हो जाएगा 3/5। उसके बाद कॉट थीटा चाहिए, लंब बटे सॉरी आधार बटे लंब हो जाएगा 3/4 कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए। तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब आधार हो जाएगा कर्ण बटे यानी 5/3 हो जाएगा। अब आपसे क्या कहता है, अब आपसे कह रहा है कि 4 टेन थीटा, क्या 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा, इसका मान फाइंड आउट करना। मान रखेंगे, देखिए 4 टेन थीटा का मान हमने निकाल लिया 4/3, यहां हो जाएगा 4/3 माइनस 5 गुणा कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या है 3/5 है, क्या है 3/5 रहेगा अपॉन सेक का मान हो जाएगा 5/3 और प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। अब इसको सॉल्व कर देना, देखिए क्या बनेगा, हो जाएगा 4 चौको 16/3 और यहाँ इसको काट भी सकते हैं, हो जाएगा 3/1 बटे यहाँ देखिए 5/3 और ये 4 से 4 कैंसिल प्लस का 3/1। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, अंश में 3 एलसीएम आएगा 16 माइनस का 9 बटे यहाँ 3 आ जाएगा तो 5 प्लस 9 ये कट जाएगा, घटाइएगा तो आपका बच जाएगा 9 7 16, 7 बचेगा, यहाँ 9 5 14 हो जाएगा, कितना ये आपका हो जाएगा 14। तो आंसर कितना बनने वाला 1/2, कितना आंसर आएगा 1/2। इस प्रश्न का क्या बनेगा, आंसर बनने वाला है, कितना हो जाएगा 1/2। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है, समांतर श्रेणी से रहने वाला है। लिखा है 2 + 3 सही 1/4, 4 सही 1/2 प्लस डॉट 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 के 20 पदों तक, ठीक है 20 पदों का योगफल चाहिए। तो देखिए यहाँ प्रथम पद जो है वो 2 हो जाएगा, सार्वंतर डी 4 × 12 और 1 13, 4 × 12 और 1 13, 13/4 माइनस 2/1, इसे सॉल्व करेंगे 13 माइनस 8 बटे कितना 4, ये हो जाएगा 5/4। सार्वंतर क्या है आपका 5/4 है। n बराबर आपको दिया गया कितना 20, ठीक है। अब Sn बराबर जो होता है वो n/2 2a + n - 1 × d होता है, लगा दीजिए यहां पर 20/2 हो जाएगा 2a, a की जगह कौन बैठा है 2 प्लस 20 - 1 × d का मान 5/4 हो जाएगा 10, 2 दूनी 4 प्लस 19 गुणा 5/4। देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 4 एलसीएम, 4 चौकू 16 हो जाएगा, 19 × 5 95 हो जाएगा 10 गुणा 6 5 11, 10 और 1 11, 111, कितना हो जाएगा 111। देख लीजिए 6 और 5 11 हो जाएगा, हासिल लगी 1, 9 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11/4। इसे 2 से आप काट सकते हैं, ये जाएगा 555/2, या फिर इसे सॉल्व कर लीजिए 2 दूनी 4, 1 बचेगा 15, 2 7 14, फिर 1 बचेगा 2 7 14, 1/2, ये आपका क्या रहेगा योगफल रहेगा 277 सही 1/2। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो रहेगा 13। कितना रहने वाला है 13 रहने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा प्रश्न है, लिखा है 1/a + b + x बराबर 1/a + 1/b + 1/x है। देखिए फाइंड आउट करना है, x का मान ज्ञात करना है, हल करना है। तो क्या करेंगे, इस 1/x को आप इधर ले आइए, पक्षांतर कर देंगे तो a + b + x हो जाएगा माइनस 1/x हो जाएगा इक्वल टू में 1/a + 1 क्या हो जाएगा b हो जाएगा।
यहाँ एलसीएम की बात अगर करें तो एक्स ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स प्लस, देखिए यहाँ माइनस है, जब आप माइनस का गुणा इनमें करेंगे तो माइनस का ए माइनस का बी माइनस का एक्स हो जाएगा। यहाँ से ए बी एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, लिख सकता हूं यहाँ पर। एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ से देखिए माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बनेगा, बटे में आपका एक्स और ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए प्लस बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल करिए, क्रॉस गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर माइनस का ए बी हो जाएगा, ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, इस x का ब्रैकेट में गुणा कराइए, हो जाएगा क्या, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का ए बी। अब क्या करिए, इस माइनस ए बी को अंदर लेके आइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस का ए बी बराबर में 0। अब देखिए 4 पद हैं तो क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, दो दो पद से क्या करेंगे, कॉमन की बात करते हैं। तो यहां से आपका x कॉमन मिलेगा तो x प्लस ए, यहां से b कॉमन मिलेगा तो x प्लस ए बराबर 0 हो जाएगा। तो x प्लस ए एंड x प्लस बी इक्वल टू 0। अब इन्हें 0 के बराबर रख दीजिए तो x प्लस ए बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का ए आ जाएगा। x प्लस बी बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का b आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका। तो इस तरीके से प्रश्न हल होता है, सॉल्व होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। ये भी द्विघात समीकरण है से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। देखिए किसी भी एग्जाम की बात करें तो द्विघात समीकरण अगर चैप्टर होता है तो बहुत ही अच्छी प्रकार से वहां से क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी टाइप से इस प्रकार हमने क्वेश्चंस लिए हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है, लिखा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4 अपॉन एक्स प्लस 4 है। देखिए इस साइड क्या करना है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2, क्रॉस गुणा हो जाएगा तो ये जाएगा एक्स प्लस 2 और गुणा करेंगे 2 का तो 2x प्लस का हो जाएगा 2 इक्वल टू 4 अपॉन एक्स प्लस कितना हो जाएगा 4। अब यहां सॉल्व करेंगे अंश में तो 2x और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 2 4, यहां गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का हो जाएगा 2 एकम 2 बराबर में 4 बटे x प्लस कितना हो जाएगा 4। अब आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा कराना है। क्रॉस गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 4 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये जोड़ दीजिएगा तो 3x हो जाएगा और प्लस का कितना 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां क्या करते हैं, गुणा कर दीजिए, हो जाएगा आपका कितना, देखिए यहां पर कितना है 2 और एक 3x होगा, कितना होगा 3x रहने वाला है 3x, ठीक है। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहां पर होगा 3 चौकू 12x हो जाएगा प्लस के 4x हो जाएगा प्लस के कितना हो जाएगा 4 चौकू 16, यहां पर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस के 12x हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनेगा। देखिए 12x से ये 12x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3x स्क्वायर, इस 4x स्क्वायर को आप आगे लेके आएंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x प्लस का 16 और ये 8 आगे आएगा तो माइनस का 8 बराबर 0, यहां बचेगा माइनस का x स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा आपका प्लस का 4x और ये माइनस का 8 बराबर 0। अब देखिए यहां पर आप सॉरी प्लस का 8 बचेगा, माइनस चिन्ह से भाग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपका बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 8 बराबर 0, इसका क्या करना है आपको, फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर करना है। अब आप इसके फैक्टर करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, एक बार आप चेक कर सकते हैं। देखिए जी हाँ 4 3 12x, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इधर लाएंगे यहां 12x से 12x कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12x 4 एकम 4x और ठीक है बिल्कुल सही है। अब देखिए 8 के ऐसे फैक्टर करने से क्या होगा, या फैक्टर्स नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो हम दराचार का प्रयोग करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या करिए, आप तुलना करा लीजिए। क्या करानी है, तुलना करानी है। तो कंपेयरिंग y किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराएंगे तो a का मान 1 हो जाएगा यहाँ देखिए, और b की बात करेंगे माइनस का 4, c की बात करेंगे माइनस का 8। अब यहाँ x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे क्या होता है 2a होता है। आ जाइए इधर देखिए,
अगर हम बात करते हैं यहां पर माइनस का b है तो x बराबर माइनस बी, b का मान -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -4 का वर्ग 16 होता है, माइनस के 4 ABC, तो 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 गुणा 1 गुणा -8 बटे कितना 2 मल्टीप्लाई 1, 4 प्लस माइनस हो जाएगा कितना 16 प्लस 8 चौकू 32 बटे 2, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 48 बटे 2, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस 16 3 48, तो 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा बटे 2, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 क्यों 2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 2, 2 से 2 काट दीजिए तो x का मान आएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व होता है, हल होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 15 रहेगा। क्या है क्वेश्चन जरा देखिएगा। लिखा है दो वर्गों के परिमापों का अंतर 24 मीटर है। दो वर्ग हैं, उन दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर जो दिया गया है 24 मीटर दिया गया है तथा क्षेत्रफलों का योग जो दिया गया है वो 468 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। मान लेते हैं माना वर्ग की भुजाएं जो हैं वो x तथा y मीटर है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब x तथा y मीटर अगर हैं तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट अर्थ में वर्गों के परिमापों का अंतर दिया गया है। क्या दिया गया है? परिमापों का अंतर। अब आप जानते हैं जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 इंटू भुजा होता है। क्या होता है? 4 इंटू भुजा होता है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना 24। 4 से भाग कर दीजिएगा तो 4 यानी हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 6। तो x का मान आएगा 6 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब उसने कहा वर्गों के क्या वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ये आपको दिया गया 468 मीटर स्क्वायर। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 468, ठीक है ना। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मान यहां पर रख लीजिए, एक्स का मान तो 6 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6468 हो जाएगा। यहां होल स्क्वायर आपको खोलना है। जब आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा? देखिए 6 का वर्ग हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर और 6 दूनी 12 बाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 468। अब देखिए वाई स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस के 12y प्लस का 36। इसको आप पक्षांतर कर दीजिए, 468 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस के 12y, यहाँ घटाइएगा तो आपका 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है ना। 2 का भाग कर दीजिए तो y स्क्वायर प्लस के 6y और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 बराबर 0। अब 216 के ऐसे फैक्टर करिए घटाने पर आपका 6 बच जाए। जब घटाने पर 6 बचाना है तो y स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 18y माइनस के 12y और माइनस का 216 बराबर 0। यहां से कॉमन लेंगे तो y मिल जाएगा, तो y प्लस 18 हो जाएगा और माइनस का 12 तो y प्लस 18 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहां से y प्लस 18 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और y माइनस 12 एक ब्रैकेट बराबर 0। तो y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। y बराबर कितना हो गया 12 हो गया। अब y का मान 1 में रख दीजिए, फ्रॉम 1 हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 12 तो हो जाएगा x बराबर कितना 18 मीटर हो जाएगा। तो वर्ग की जो भुजाएं हो गई, वर्गों की भुजाएं कितनी हो गई 18 मीटर तथा 12 मीटर। ये आंसर बनेगा। इस तरीके से इसे लगाना था, हल करना था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। कहता है क्या बिंदु 1,5 2,3 माइनस 2,11 समरेख हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे ही क्वेश्चन आपका यहाँ इस प्रश्न पत्र में आपकी बार नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट अब नहीं है, लेकिन हो सकता है कि निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में है, तो बाय द वे ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हूं।
सबसे पहले यहां देखिए, अगर बात करते x1 की तो x1 का मान 1 हो जाएगा, x2 की बात करेंगे 2, x3 की बात करेंगे -3, y1 हो जाएगा 5, y2 3 हो जाएगा, y3 माइनस का 11 हो जाएगा। देखिए संरेख की कंडीशन में क्या होता है बेटा, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना होता है। क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 रहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आता है तो हम कह देते हैं क्या, जो तीनों बिंदु हैं वो संरेख हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। इस फॉर्मूले का क्या करना है, प्रयोग करना है। ये फॉर्मूला है, लगा दीजिए 1/2, x1 कितना 1, y2 की बात करेंगे 3 माइनस का 11 तो प्लस 11 हो जाएगा, और प्लस 2 माइनस का 11 माइनस का 5 प्लस -2 हो जाएगा, और y1 5 माइनस का 3, ये तो 1/2 यहाँ हो जाएगा, 11 और 3 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए 11 और 5 16 कितना हो जाएगा, 11 और 5 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 2, कितना बचेगा 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 14 माइनस के कितने 36 हो जाएगा। देखिए ये बनेगा 1/2 माइनस ये 2, यहाँ पर बच जाएगा कितना 2 माइनस का, तो ये माइनस का 11 बचने वाला, कितना माइनस का 11 बचेगा, माइनस की 11 वर्ग मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर 0 आता, क्या 0 यहाँ पर आता तो हम कह सकते थे क्या, तो हम कह सकते थे तीनों बिंदु संरेख हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे, तो लिख सकते हैं क्या, अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। अगर आप देखते हैं कहीं पर अगर क्वेश्चन में मिस्टेक रही होगी, अगर हम चाहें तो यहाँ एक भी कर सकते हैं, एक से अगर चेक करें यहाँ पर कितना 1 रखें तो ये 6 6 दूनी 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 12 है, अगर बात करते हैं तो यहाँ कितना रखें। तो देखिए कुल मिलाकर इसी टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 19। 3 प्रश्न आपके सामने हैं, आइए सॉल्व करते हैं। कहता है यदि आपको दिया गया है क्या, ये दिया गया आपको क्या, x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 cot 60। तो x का मान आपको फाइंड आउट करना है, x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या करिए, सभी की वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा x गुणा tan 45 का मान 1 होता है, cos 60 की जब बात करते हैं, cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है। sin 60 का मान √3/2 होता है, और cot 60 की बात करते हैं, cot 60 का मान 1/√3 होता है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इसे x/2 बराबर 1/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, x का मान कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, कितना बन जाएगा x का मान 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न जो है सॉल्व होता है, हल होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है लिखा है cos a बराबर √3/2 है, तो sin 2a का मान बताना है। cos a, cos जैसे ही समझ में आया √3/2, cos में √3/2 कितने का मान होता है, ये cos में √3/2 जो होता है वो cos 30 का होता है, किसका होता है cos 30 का होता है। तो यहाँ हम cos 30 लिख सकते हैं, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a का मान कितना बन जाएगा 30 अंश बन जाएगा। अब आपसे क्या कहा, अब आपसे कहा sin 2a का मान बताना है, तो यहाँ क्या करने वाले हैं sin 2a, एक ही जगह क्या रख दीजिए 30 अंश रख दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या sin 60 हो जाएगा। sin 60 का मान होता है √3/2। ये इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19, कहता है भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई बिंदु है से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए मान लेता हूं ये आपकी कोई मीनार है, एबी, एबी कोई मीनार है,
ठीक है। भूमि पर कोई एक बिंदु है, मान लीजिए ये आपका कोई भूमि पर एक बिंदु है, कोई आपका क्या मान लीजिए ओ है। भूमि पर कोई बिंदु है, ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, क्या 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है ए बी। इसके ऊपर इसकी छत पर एक संचार मीनार लगी हुई है, ये संचार मीनार मान लेते हैं, क्या एक संचार मीनार है आपकी, ये संचार मीनार मान लेता हूं, एसी है, क्या है एसी संचार मीनार है। कह रहा है भवन के 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 अंश और 60 अंश है। ये आपका हो जाएगा, यहां से ये 45 अंश बनेगा और शिखर से कितना बनने वाला है, ये आपका 60 अंश बनने वाला है। कह रहा है तो संचार मीनार की ऊंचाई बतानी है, मान लेता हूं संचार मीनार की ऊंचाई h है और ये ऊंचाई जो पूरी हो जाएगी वो h+20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, h+20 हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से लगाना है, यहां पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मान लेते हैं माना संचार मीनार एसी की ऊंचाई h मीटर है, कितनी है h मीटर है, कितनी है h मीटर है। अब देखिए यहां पर बात करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज लीजिए ओ बी ए में, क्या ओ बी ए में, ओ बी ए यहां तक 45 अंश का एंगल है, तो tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। tan 45 का मान 1 क्रॉस गुणा कराइएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं आगे समकोण त्रिभुज अगला लेते हैं, समकोण त्रिभुज ओ बी सी में ये हो जाएगा tan 60 अंश, कितना हो जाएगा tan 60 बराबर h+20 बटे कितना x। तो यहाँ tan 60 का मान √3 इक्वल टू h+20 बटे x, क्या x। यहाँ पर कैंची का गुणा करेंगे तो h+20 बराबर हो जाएगा √3x, कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। x का मान रख दीजिए, x का मान रखने पर तो हो जाएगा h+20 बराबर, यहाँ h का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 20√3। इस 20 का पक्षांतर कर दीजिए तो h बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस का 20, h बराबर 20 कॉमन लेंगे हो जाएगा √3 - 1 मीटर, ठीक है। तो ये रहने वाला है, इस तरीके से आपका बनेगा। तो संचार मीनार की ऊंचाई जो होगी वो 20 कोष्टक √3 - 1 मीटर होगी। आइए बात करते हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रहने वाला है। कह रहा है 1 + tan² a बटे 1 + tan² a बराबर 1 - tan a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan² a प्रूव करना। देखिए किस तरीके से, तो फर्स्ट पद की बात करते हैं तो पहला पद जो है 1 + tan² a बटे 1 + cot² a है। यहाँ आपको क्या करना है, cot² a को क्या करना है 1/tan² a में कन्वर्ट कर देना है। जी हाँ करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्या, इसको हम 1 + 1/tan² a में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 + tan² a बटे यहाँ हो जाएगा क्या tan² a, एलसीएम लेंगे तो बटे में क्या बनेगा tan², ये tan² a कहाँ पहुंच जाएगा आपका अंश में पहुंच जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं क्या tan² a और 1 + tan² a, ये आपका क्या है tan² a + 1, इसको मैं 1 + tan² a लिख सकता हूं। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा tan² a रहेगा, क्या tan² a बनेगा। अब देखिए आगे अगर बात करें सेकंड पद की बात करें तो क्या 1 - tan a बटे 1 - cot a है का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए किस तरीके से, इसे आप चाहें तो 1 - tan a रखें या फिर इसको लिख सकते हैं 1 - 1/tan a, ठीक है। यह हो जाएगा आपका होल स्क्वायर है। इसको मैं लिख सकता हूं क्या 1 - tan a, यहां आप एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा क्या tan a - 1, tan a - 1/tan a का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए tan ऊपर पहुंच जाएगा तो tan a और 1 - tan a बटे यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो 1 - tan a हो जाएगा का होल स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा
तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब माइनस संख्या का वर्ग करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न जो है आपका हल होता है, सॉल्व हो जाता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है कह रहा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं 5,-2 तथा -3,2 से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो यहां देखिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले ए बराबर आप मान लीजिए 5,2 है और बी बराबर मान लीजिए -3,2 है, ठीक है। और यहां पर एक्स अक्ष पर अगर बात करें, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कोई P है। अब देखिए जैसे ही एक्स अक्ष बोला तो y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहां पर मान लेता हूं ये आपका क्या है, x, 0 है, ठीक है। अब प्रश्न में कहा गया समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो PA बराबर हो जाएगा PB, या हम लिख सकते हैं PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक बार P और A के बीच की दूरी लेनी है, एक बार P और B के बीच की दूरी लेनी है, तो देखिए क्या बनेगा, यहां हो जाएगा x माइनस क्या, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। PB की बात करते हैं तो हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां होल स्क्वायर खोलते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 5 का वर्ग 25 माइनस का 10x हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x और ये प्लस का 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा कितना 25 माइनस का 10x और यहाँ 6x प्लस कितना 9, x को आगे ले आइए 25 को पीछे कर दीजिए, तो माइनस 10x माइनस का 6x बराबर हो जाएगा 9 माइनस का 25 हो जाएगा माइनस का 16x बराबर माइनस का कितना 16, तो x बराबर 16/16 यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु 1,0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1,0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1,0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो आंसर बनेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22 रहेगा। क्या क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है सर्वसम का कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करके सिद्ध करना है आपको। इस कंडीशन को देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए -1। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अंश और हर में आपको क्या करना है, साइन का डिवाइडेशन कर देना है। साइन का भाग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। देखिए प्रत्येक पद में भाग करेंगे तो साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए। अब हर में कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए बटे साइन ए और -1 साइन ए। अब देखिए यहां पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा। कॉस बटे साइन जो होता है वो कॉट होता है, क्या होता है कॉट हो जाएगा, यहाँ कॉट ए हो जाएगा, यहाँ -1 और ये हो जाएगा कॉसेक ए। 1 साइन की कंडीशन जो होती है वो कॉसेक की होती है, ये कॉट ए हो जाएगा +1 माइनस का क्या कॉसेक ए। अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए -1 बटे, और यहां पर हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये आपका है, ठीक है। अब जरा देखिए यहां अगर बात करें इस 1 की जगह यहां से अगर मान निकालेंगे तो 1 का मान यहां पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहां हो जाएगा क्या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे, यहां हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, ये बनेगा आपका। अब देखिए यहां से वर्गांतर एक बार जोड़ के लिखिए, एक बार घटाकर लिखिए, तो इसको लिख सकता हूं क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए और एक ब्रैकेट में क्या आएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए बटे 1 प्लस कॉट ए माइनस
कॉसेक ए। ठीक है, यहां से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहां इसकी जगह 1 हो जाएगा, यहां माइनस, ये बाहर निकल गया तो माइनस का कॉसेक ए और ये माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस कॉट ए, और ऐसा ही नीचे आपका है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको लिख सकते हैं हम, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बनेगा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और कई बार इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा, आंसर लगाएंगे तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बना है और ये आपके एग्जाम में बन सकता है। आइए एक प्रश्न और लेते हैं आज के इस सेशन में, इसके बाद आपको अगले लेक्चर में और प्रश्नों को प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है, आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 2 प्रश्न आपके सामने हैं, ट्रायंगल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद आपको अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है वो अधिक लंबी हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ और प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, बताया है कि निम्न चित्र में x का मान बताइए। देखिए ये चित्र बना हुआ, ये थेल्स प्रमेय की सहायता से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, जो डीई रेखा है प्यारे बच्चों, डीई रेखा है वो बीसी के समांतर है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्या, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय आप जानते हैं, इसको हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। देखिए बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, थेल्स प्रमेय में क्या होता है, एडी बटे डीबी, क्या होता है, एडी बटे डीबी, एडी बटे में डीबी हो जाता है और इधर हो जाएगा एई बटे में ईसी। अब आपको क्या करना है, जो आपको मान दिया गया है वो आपको मान रख देना है। देखिए एडी का मान x है और डीबी की बात करते हैं x माइनस 2 रहेगा, एई की बात करेंगे x प्लस 2 है, ईसी की बात करेंगे x माइनस 2 है, सॉरी x माइनस 1 है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा कराना है, तो ये जाएगा x माइनस 1 एंड x प्लस 2 और x माइनस 1 गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए देखिए यहाँ पर किस तरीके की कंडीशन है, x माइनस 2 होगा, यहाँ एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4 एंड एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, जिसमें 2 भुजा इक्वल हैं, ए बी और क्या एसी भुजा जो है वो आपकी क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, आपकी दी गई है। अब यहाँ देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं क्या, चूंकि यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, ए बी बराबर क्या है, एसी है, क्या है, ए बी बराबर क्या है, एसी है। अब आप यहाँ एक कंडीशन याद रखिए, आप याद रखिए क्या, समान भुजाओं की, क्या, समान भुजाओं के सम्मुख, क्या, सम्मुख, या हम कह सकते हैं आमने सामने, क्या, समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन जो है वो आपका आराम से सॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले, क्या इस ए बी भुजा के सामने कौन सा एंगल बनने वाला है, सी बनने वाला है, तो कोण सी हो जाएगा, और इस AC के सामने कौन सा पड़ेगा, बी पड़ेगा, तो कोण बी हो जाएगा। इसको हम कोण बी बराबर कोण सी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आपका सॉल्व होता है, हल हो जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।